भारत की आत्मा गांवों में बसती है, इसीलिए बिहार की सरकार गांवों को शहर जैसा बनाना चाहती है। गांवों को सुधारने के लिए, उनके जीवन स्तर को बदलने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। अब गांवों में दूधिया रोशनी लाने के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जा रहा है। लेकिन सरकार की इस योजना में कितनी बड़ी लूट हो रही है, ये जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। जिन लाइटों को बाजार में 17,000 में उपलब्ध है, जो लाइट 17,000 में मिलता है, उसे 30,000 में विभाग द्वारा लगवाया जा रहा है। ये खबर जो है एक्सपोज हो चुका है। इसके बाद से विभाग में हलचल तेज हो गई है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से विनम्र अपील करना चाहते हैं कि अगर आप सूर्य बिहार को देखते हैं और किसी वजह से अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार सरकार जो है पंचायतों में पंचायत के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कई तरह की महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रही है, जिससे कि अगर पंचायतों में 100% काम कर दिया जाए तो हकीकत में गांव शहर के जैसा हो जाएंगे, शहर जैसे बदल जाएंगे। गांवों की ज़िंदगी जो है पूरी तरह से बदल जाएगी। लेकिन चाहे वो पंचायत के मुखिया हों या फिर पंचायत के सरकारी कर्मी, जो चाहे वो पंचायत रोजगार सेवक हों, पंचायत सचिव हों या फिर विकास मित्र हों, ये तमाम लोग जो है विकास करने की दावे तो ज़रूर करते हैं, लेकिन विकास कितना होता है या तो वो खुद जानते हैं या गाँव के लोग जानते हैं। लेकिन अब पंचायतों को ठीक करने के लिए सरकार जो है अब एजेंसियों को ला रही है। जो मुखिया को अधिकार दिया गया था, अब उनमें कटौती की गई है। अब मुखिया जी खुद से कई चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। वो योजनाओं को सिर्फ ला सकते हैं, उसके बाद में एजेंसी तय होता है और फिर एजेंसियों के द्वारा वहाँ पर काम को कराया जाता है। अब उन्हीं में से एक है, गांव में लाइटों को ठीक करने के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जा रहा है। और सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए बिहार में कम 17 एजेंसियों को चयन किया गया है और ब्रेडा के द्वारा इन जिन 17 एजेंसियों को दिया गया है, और वो एजेंसी जो है, माफ़ कीजिएगा 17 एजेंसी नहीं, कई एजेंसी हैं जिनके आंकड़े मेरे पास कंफर्म नहीं है, लेकिन 2 दर्जन से ज़्यादा एजेंसी हैं जो बिहार में जो है वो लाइट लगा रहे हैं। लेकिन जो बाज़ार में जिन सोलर स्ट्रीट लाइटों की कीमत करीब 17,000 रुपये है, जिन लाइटों को आप बाज़ार में जाकर के 17,000 रुपये में ख़रीद सकते हैं, उन लाइटों को जो है वो 30,500 रुपये में सरकार को दिया जा रहा है, यानी पंचायतों को दिया जा रहा है। नियम के अनुसार पंचायत के सरकार के द्वारा पंचायतों के खाते में पैसा भेजा गया है, मुखिया के ज़िम्मे है वो पैसा, लेकिन मुखिया जी वो डायरेक्ट खरीद नहीं कर सकते हैं। अब मुखिया अपने खाते के पैसा उस एजेंसी को देंगे, जो एजेंसी उनका वेंडर है, जो एजेंसी पंचायत में सोलर स्ट्रीट लगाएगा। मुखिया के खाते से 30,500 रुपये का भुगतान किया जा रहा है, लेकिन उस सोलर स्ट्रीट लाइट को अगर बाज़ार से ख़रीदा जाए तो 17,000 18,000 रुपये में वो सोलर स्ट्रीट लाइट मिल जाएगा। और ये बातें तब सामने आई जब कई मुखिया और एजेंसियों के बीच में नेगोशिएशन नहीं हुआ। मुखिया जी भी कुछ ऑफ़र कर रहे थे, एजेंसी ने मानने से इनकार कर दिया। ये सूत्रों के अनुसार बताया गया कि एजेंसी जो है उचले स्तर से जो है ऊपर से ही जो है नेगोशिएशन करके आई है यहाँ पर पंचायतों में लाइट लगाने। लेकिन अब यहाँ भी इच्छा जता रहे हैं, पंचायत के प्रतिनिधि हों या फिर पंचायत के पंचायत सेवक हों, तो इनसे निगोशिएशन नहीं हो रहा है, जिसके वजह से इस पूरे मामले का भंडाफोड़ हुआ। और ये बातें जो है चाहे वो सूर्य बिहार तक पहुंचा या फिर अखबारों में पहुंचा। एक दिन पहले जो है बिहार के बड़े अखबार दैनिक भास्कर ने इसे एक्सपोज किया है। देखिए अखबार को देख सकते हैं आप। अखबार में किस तरीके से देखिए साफ साफ लिखा गया है कि मुजफ्फरपुर के इलाकों में जो है एक पड़ताल की गई, जिसमें ये बातें निकलकर सामने आ गई कि 17,000 में मिलने वाले सोलर स्ट्रीट लाइट को 30,500 रुपये में लगाया जा रहा है। एजेंसियों के तमाम नाम भी शामिल है और इस तरीके से योजना में जो है खुल्लम खुल्ला जो है वो एक लूट मचा हुआ है।
तो पंचायतों में क्या चल रहा है ये आप खुद देख लीजिए। इसके साथ साथ ये तो सोलर स्ट्रीट लाइट की बातें हो गई। आप पंचायतों में एक और योजना चल रहा है, वो योजना है लोहिया स्वच्छता मिशन अभियान, जिसके तहत गाँवों में जो है साफ़ सफाई करने के लिए पंचायतों के द्वारा जो है वो वहाँ पर एक एजेंसी बहाल किया गया है, जिसमें रिक्शा और सफाई कर्मी ये तमाम चीज़ें जो है वहाँ पे कागज़ों पर तैनात हैं। लेकिन आप जब गाँव में या किसी भी पंचायतों में जाएंगे या हमारे दर्शक जो गाँव से जुड़े हुए हों तो वो देख सकते हैं क्या उनके घर पे सफाई करने वाले लोग आते हैं, नहीं आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। मनरेगा के अगर आप हाल देख लें तो मनरेगा के हालत बहुत और ख़राब है। मनरेगा में ऐसे ऐसे लोग भी मजदूर बने हुए हैं। कहा तो ये जा रहा है, मेरे पास भी जानकारी है कि कुछ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं जो अच्छे खासे जिनकी तनख्वाह है उनकी पत्नी तक मनरेगा की मजदूर है। कुछ एक तो ऐसी जानकारी है कि कलेक्ट्रेट में स्टाफ जो कार्यरत है वो भी एक पंचायत में मनरेगा का मजदूर बना हुआ है। आप जो लोग शहरों में रह रहे हैं, बिहार नहीं बिहार के बाहर भी रह रहे हैं, वो भी मनरेगा का मजदूर है और उनके खाते में भी मनरेगा का पैसा आता है, भुगतान होता है। तो इस स्थिति में जो है इस तरीके से पंचायतों में लूट की छूट है और इस तरीके से महत्वाकांक्षी योजनाओं को लूटा जा रहा है। हालांकि अब इन लूट पर छूट को बंद करने के लिए सरकारों ने मुखिया के अधिकारों को काटा है। नल जल में शिकायत होने के बाद में वार्ड सदस्य को एक पूरी तरह से उनके पावर को ही खत्म कर दिया गया। तो इससे जो है उम्मीद जताया जा रहा था कि पंचायतों की हाल बेहतर होंगे, लेकिन ये नहीं हुआ। अगर यहाँ पर अगर इनके अधिकार को खत्म किए गए तो अब जो है अब एजेंसियों के माध्यम से जो बड़े अधिकारी हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं और ये तमाम चीज़ें अब निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि मुखिया और सिस्टम में बैठे लोग दोनों के बीच में अब तकरार हो रहा है निगोशिएशन को लेकर के। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बिहार में क्या चल रहा है, पंचायतों के विकास के नाम पर किस तरीके से खेल चल रहा है, ये तमाम चीज़ें देख रहे हूँ। लेकिन एक चीज़ और इसमें निकल कर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार 22 दिसंबर से बिहार में जो है यात्रा पर निकल रहे हैं और उस यात्रा पर जब निकलेंगे तो हर एक चीज़ की जानकारी हासिल करेंगे और वो जानकारी मिलने के बाद नीतीश कड़े फैसले भी लेंगे। कहा जा रहा है कि मुखिया के जो अधिकार छीने गए थे उन अधिकारों को भी, कई अधिकारों को भी लौटाया जाएगा। वार्ड सदस्यों को भी सुनेंगे नीतीश कुमार, उन्हें भी कुछ सौगात देंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र के जो सेविका और सहायिका हैं जो लंबे समय से जो आंदोलन कर रही हैं अपनी मांगों को लेकर के, उनके लिए भी खुशखबरी और उनको भी तोहफा नीतीश देंगे। तो जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।